Good morning students. Here I am Poonam Tadiyal. Students, today I will teach you pronoun. Pronouns means हिंदी में हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं और प्रीवियस वीडियो में हम नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज नाउन? दैट नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन. ओके, जहां नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन, यानी प्रो पहले, नाउन से पहले. ओके, द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन इज द प्रोनाउन. A pronoun is a word that is used in place of noun or a noun phrase to avoid repetitions. यानी कि बार बार जो रिपीट होते हैं नाउन, उनकी जगह हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ. मोर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो यू, दे. ओके, दीज ऑल आर वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. Students, read these sentences. Rohan is a good boy. Rohan plays football. Rohan love Rohan's parents. Rohan's parents love him. Okay, तो इन सेंटेंसेस में हम बार बार क्या कर रहे हैं? रोहन 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 रिपीट हो रहा है ना, रेपिटेशंस हो रहा है. तो इस रेपिटेशंस को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी, रोहन इज अ गुड बॉय. रोहन की जगह इन प्लेस ऑफ रोहन ही, राइट डाउन ही हियर. देन ही प्ले फुटबॉल. इन प्लेस ऑफ रोहन ही लव्स. इन प्लेस ऑफ रोहन्स पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स. ओके, he loves his parents. Rohan's parents, his parents. Okay, his parents love him. Now again read, Rohan is a good boy. He plays football. He loves his parents. His parents love him. देखा आपने कि प्रोनाउन का यूज करते ही हमारी जो क्या है, वोकैबुलरी है और स्पीकिंग स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी हो गई ना. और हमारी बात इमिडिएटली क्या हो गई है? क्लोज भी हो गई है. और हमें रेपिटेशन से बार बार जो रिपीट हो रहे थे उनसे भी हमें क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया, हो गया ना. और हमारी जो सेंटेंसेस की है, ये जो क्या है, जब वो हम बोल रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ना. जो पहले जो बोल रहे थे तो वो अच्छा नहीं लग रहा था. अब जो हम बार बार जो प्रोनाउन का यूज करके हमने जो बार बार आ रही है नाउन को जो प्लेस किया है, तो हमारे सेंटेंस की जो फ्लुएंसी है वो भी क्या हो गई? बढ़ गई है ना. तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? अपनी फ्लुएंसी को, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए हम किन का यूज करते हैं? प्रोनाउंस का यूज करते हैं सेंटेंसेस में. क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस the types of the pronoun: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. Now I am explaining personal pronoun. In personal pronoun बच्चे, the pronoun which are used for persons, जो persons के लिए हम यूज करते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. persons means मैं, हम, आप जो सुन रहे हो, आप, मैं, और अन्य लोगों के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. जैसे कि मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी? आई. और आप सुन रहे हैं तो मैं आपके लिए क्या यूज करूंगी? यू. और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अन्य पर्सन्स जो हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, शी, इट. तो यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है, तीन पर्सन्स की बात करता है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में क्या जाते हैं? आई, वी, मी, माइन, अस, आवर्स, ये क्या आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं. सेकंड पर्सन में यू, योर, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम, दे, देयर. तो ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं. क्लियर है? तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन में आपको जो ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चे कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दो चीजों में हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. It means a personal pronoun is used in place of noun that may be the subject or object of a sentence. यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है. इट मीन्स आप कहोगे अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर आप ध्यान से सुने, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे
कल मिला तो आई मेट हिम, मैं मेरे लिए मैंने क्या लगाया आई, तो मैं मिला तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हो गया आई, और हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और ही मेट मी यस्टरडे, अब मैंने ही को क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया है, और मेरे अपने आप को मैंने क्या बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वहां पे हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आया। जब भी कोई जिस सब्जेक्ट की बात होती है तो वहां पे ये प्रोनाउंस लगते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहां पे आई का क्या लगेगा मी, वी का अस, यू का सेम यू ही रहता है, ही का हिम रहता है, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, ये आपको सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल आप समझे, ही गेव मी अ बुक, यहाँ पे ही कौन है, ही इज अ सब्जेक्ट जिसने बुक दी है मुझे, यानी कि मी। अब यहाँ पे जो मी है हमने आई यूज ना करके क्या यूज किया है मी। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ही गेव आई अ बुक, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ही सब्जेक्ट है, उसने मुझे बुक दी है, तो ही गेव मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं, यहाँ पे मैं आई डिनोट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मी क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ही गेव मी अ बुक। आई मेट हिम, यहाँ पे आई क्या है बच्चों, आई इज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। तो आई मेट हिम, हिम यानी उसे मिली थी, यहाँ पे हम उसे में ही यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ही है ये क्या है ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट का क्या लेंगे हिम। तो आई मेट हिम यस्टरडे। अगेन इसी का सेंटेंस अगर हम ही को सब्जेक्ट बना दें तो क्या आएगा, ही मेट मी। अब यहाँ पे वह मुझसे मिला, तो वह क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब वह के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा, ही। मेट मी मुझसे मिला है, मुझे मिला है, तो आई नहीं यूज कर सकते। अब आई का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, तो क्या है, ही मेट मी यस्टरडे। इट मीन्स अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट मे बी सब्जेक्ट or maybe object in a sentence. I hope you understood personal pronoun. Okay. Now next is possessive. Possessive pronoun shows the possession. A possessive pronoun shows possession means यहाँ पे आप ये देखें I, me and my, mine. तो यहाँ पे अगर हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझें तो क्या होगा, दिस इज माई बुक। ओके, यह मेरी बुक है। तो माई हेयर इज अ पोजेसिव, ओके, शोज द पोजेशन। क्लियर है, ये मेरी बुक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा, दिस इज माई बुक। और इसको अगर हम अब माई के साथ बुक लगाए, अगर बुक को सब्जेक्ट के साथ ले जाए, दिस बुक इज माइन, ओके, तो यहाँ पे माइन आएगा। माई के पीछे आपका क्या था, नाउन था, तो यहाँ पे माई बुक लगा। यानी कि जब भी किसी प्रोनाउन के पीछे नाउन आ जाए तो हम ये यूज करेंगे, अगर नाउन नहीं आता तो ये यूज करेंगे। क्लियर है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। आपको आया, क्लियर हुआ कि आपने कहा माई यूज करना है, कहा माइन यूज करना है। दिस हाउस इज आवर्स, ओके, दिस हाउस इज आवर्स। अगर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज आवर हाउस, तो वहां पे आवर्स ना यूज करके आवर हो जाएगा, दिस इज आवर हाउस। क्लियर हुआ आपको, कहां आवर्स आएगा कहां आवर आएगा, क्लियर हुआ, आवर आवर्स। यहाँ पे एस्ट्रोफियस नहीं लगेगा बच्चों, ये आवर्स ही यूज होगा यहाँ पे, दिस हाउस इज आवर्स। कई बच्चे यहाँ पे एस्ट्रोफियस लगा देते हैं जो गलत हो जाता है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। बस आपने ध्यान ये देना है, आवर्स कब यूज होगा, जब इसके पीछे कोई नाउन नहीं होगा। क्लियर है आपको, कहां पे आवर और कहां पे आवर्स आएगा। नेक्स्ट भी आप एग्जांपल से समझे, डैट इज हर बुक, डैट इज हर बुक, तो यहां पे हमने लिखा हर बुक। अगर हम इसे ऐसे बोले, डैट बुक इज हर्स, क्लियर है। तो यहाँ पे हर्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे बुक जो है डैट के साथ लग गया है, सब्जेक्ट में काउंट हो गया है, तो हमने यहाँ पे हर्स लिखा है। तो इट मीन्स जब आपके ये पीछे क्या ना आए, नाउन ना आए, तो यहाँ पे ये हम यूज करते हैं प्रोनाउन। अगर नाउन के साथ यूज होता है तो यहाँ पे पोजीशन दिखाता है ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। आप ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ दोनों में हिज यूज होता है और इट्स यूज होता है। बाकी सभी आप देखें तो माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज, हर का हर्स, इट का इट्स, देयर का देयर्स। तो ये आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लर्न करने पड़ेंगे बच्चों कि माई का क्या बनेगा, माइन। कहाँ हम माइन यूज करेंगे और कहाँ पे हम
माई यूज करेंगे। क्लियर? Now next one is reflective pronouns. Reflective pronoun. A reflective pronoun show the receivers of an action. It also convey emphasis. Okay, and a reflective pronoun is not used as a subject. ये subject की रूप में use नहीं होता बच्चों, ध्यान रखना। और ये क्या show करता है, ये इसमें क्या आता है, myself, ourselves, our plural में है तो selves, okay, your self और yourselves। यहाँ पे दो क्यों हैं बच्चे, हम यू आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं। जब सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ और प्लूरल होगा तो योर सेल्फ। हिमसेल्फ ये आपको पता है सिंगुलर होता है, हर सेल्फ ये भी सिंगुलर होता है, इट्स सेल्फ ये भी सिंगुलर, देम सेल्फ्स यानी ये प्लूरल है, जहां पे सेल्फ्स मीन्स ये प्लूरल के लिए यूज होता है, दे प्लूरल के लिए यूज होता है तो देम सेल्फ। एग्जाम्पल से समझेंगे, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुम स्वयं को मिरर में देखते हो। तो यहाँ पे यू किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, योर सेल्फ को, यानी कि तुम अपने आप को, यानी तुम खुद को मिरर में देखते हो, यू सी योर सेल्फ। ही टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने से, वह स्वयं से बातें कर रहा है, यानी वो खुद से ही बातें कर रहा है। तो यहाँ रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, ही हिमसेल्फ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ओके, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां स्वयं जाऊंगा, आई विल गो देयर। सी स्टूडेंट्स, एम्पथेटिक प्रोनाउन इज ऑल्सो, ये क्या होता है कि अपने आप पे स्वयं कोई चीज पे जोर देके अगर हम बोलते हैं तो वहां पे एम्पथेटिक प्रोनाउन यूज होते हैं। यही प्रोनाउंस यूज होते हैं कैसे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के साथ लग जाता है तो वो एम्पथेटिक प्रोनाउन बन जाता है। कैसे, आई माई सेल्फ विल गो देयर, अब आपने पढ़ा था आई विल गो देयर माई सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव। और एम्पथेटिक कब बन जाता है, जब ये होता है आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माई सेल्फ आई के साथ रिलेट हो जाता है और ये क्या बताता है, वहां पे जोर देता है, अपनी बात पे जोर देता है, तो ये एम्पथेटिक प्रोनाउन हो जाता है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने स्वयं मुझे बताया, तो ही हिमसेल्फ, ओके, टोल्ड मी, तो यहाँ ही के साथ ही हिमसेल्फ का यूज हुआ है। ये कौन सा प्रोनाउन है, एम्पथेटिक प्रोनाउन है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन रिलेट टू द नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट। जब हम जिसकी बात करते हैं सेंटेंस में, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दे ऑल्सो ज्वाइंस टू सेंटेंस, ये टू सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है। जैसे दिस इज द गर्ल हु ब्रोक माई पेन, ये वही लड़की है जिसने मेरा पेन तोड़ा है, ये रिलेट कर रहा है उस लड़की से पेन को। तो यहाँ पे हु, हुम, हुज, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इट्स क्लियर टू यू? दिस इज द स्टूडेंट हुम द प्रिंसिपल रिवॉर्डेड, यह वही स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जिसको प्रिंसिपल ने रिवॉर्ड किया है, इनाम दिया है। दैट इज रिलेट द स्टूडेंट विद द प्रिंसिपल्स अवॉर्डेड। ओके, दैट दिस इज द बॉय हुज मदर इज अ टीचर, ये है वही लड़का है, ये वह लड़का है जिसकी मदर टीचर है। तो सो प्रोनाउन रिलेट टू अ नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ये प्रोनाउन जो हैं वो रिलेट करते हैं किसको, नाउन्स, उन नाउन्स को जिसके बारे में हम बात करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चे, दीज प्रोनाउन आर यूज टू द पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट मीन्स फॉर विच दे आर यूज्ड। अब जिसके बारे में हम क्या कहते हैं, डेमो देते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, कहा ना दिस इज माई पेंसिल, तो मैं डेमो दे रही हूं ना आपको, दिस इज माई पेंसिल, तो यहाँ पे दिस, दीज, दोज एंड दैट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे दिस इज माई पेन, दीज आर माई बुक्स, यहाँ पे स्ट्रेस देकर बात की जाए, डेमो देकर बात की जा रही है कि दीज आर माई बुक या दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है, दिस इज, मैं आपको डेमो दे रही हूँ ना कि दिस इज माई बुक, मैं शो कर रही हूँ, डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज माई बुक। दोज आर योर पेंसिल, दोज आर योर पेंसिल मतलब ये तुम्हारी पेंसिल्स हैं। दैट इज योर बाइसाइकिल, ये तुम्हारी बाइसाइकिल है। तो यहाँ पे जब हम इशारा करके किसी पॉइंट को पॉइंट आउट करके, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करके दिखाते हैं तो वो क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। नाउ लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के लिए पूछे जाते हैं, यूज करे जाते हैं वर्ड्स, वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, तो व्हाट, हु रोट द पोएम विच इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, whom डू यू विश टू मीट, यानी इन सब में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो व्हाट, हु, विच, whom, these are called interrogative pronoun. It's clear to you now? Okay,
Then today videos we discuss about personal pronoun, possessive pronoun, reflective pronoun, demonstrative pronoun, interrogative and relative pronoun. I hope you understood very well. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye.